नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीत की आवाज चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान गौतम बुद्ध और कुख्यात डाकू अंगुलीमाल की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। यह कहानी केवल एक डाकू के बदलने की नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि प्रेम, करुणा और धैर्य से किसी भी हिंसक हृदय को पिघलाया जा सकता है। तो चलिए, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं यह अनमोल कथा। मुख्य कथा बहुत समय पहले मगध राज्य में एक डाकू का नाम चारों ओर गूंज रहा था। उसका नाम था अंगुलीमाल। लोग उसे देखकर कांप जाते थे। वह इतना निर्दयी था कि अपने हर शिकार की उंगली काटकर एक माला में पिरोता और अपने गले में पहनता। इसी कारण उसका नाम पड़ा अंगुलीमाल। कहा जाता है कि वह पहले एक तेजस्वी विद्यार्थी था। उसने विद्या और शस्त्र दोनों में निपुणता हासिल की थी, लेकिन छल, विश्वासघात और परिस्थितियों ने उसे अपराध के मार्ग पर ढकेल दिया। उसका मन क्रोध और प्रतिशोध से भर गया था और उसने मनुष्य की जान लेना अपना ध्येय बना लिया। जंगल में उसका आतंक ऐसा था कि कोई भी अकेला यात्री उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव वाले भयभीत रहते और उसकी चर्चा सुनकर बच्चे भी डर से सिहर उठते। राजा की सेना भी उसे पकड़ने में असमर्थ थी। एक दिन खबर फैली कि अंगुलीमाल ने शपथ ली है कि जब तक 1000 उंगलियों की माला नहीं बना लेगा, तब तक वह नहीं रुकेगा। उसकी निर्दयता ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। बुद्ध का निर्णय उसी समय भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने लोगों से अंगुलीमाल के आतंक की बातें सुनी। हर कोई कह रहा था, भगवान उस डाकू से दूर रहें, वह बहुत खतरनाक है। लेकिन बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसे सबसे ज्यादा अंधकार ने घेरा हो, उसी को सबसे ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता होती है। बुद्ध अकेले ही उस जंगल की ओर बढ़े जहां अंगुलीमाल रहता था। शिष्य डर के मारे पीछे नहीं गए। मुलाकात अंगुलीमाल से जंगल की पगडंडी पर। जब अंगुलीमाल ने बुद्ध को देखा तो वह हैरान रह गया। उसने मन में सोचा, यह कौन साधु है जो निर्भय होकर मेरी ओर बढ़ रहा है? क्या इसे अपने प्राण प्यारे नहीं? वह तलवार लेकर दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही वह बुद्ध तक पहुंचना चाहता, एक विचित्र बात हुई। वह जितना भी तेज दौड़ता, बुद्ध उतनी ही शांति से चलते रहते और डाकू कभी पास नहीं पहुंच पाता। थककर अंगुलीमाल चिल्लाया, ठहरो साधु, क्या तुम सुन नहीं रहे? रुक जाओ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मैं तो पहले ही रुक चुका हूं अंगुलीमाल, अब तू कब रुकेगा? यह सुनते ही अंगुलीमाल स्तब्ध रह गया। यह कैसे संभव है? यह साधु मेरा नाम कैसे जानता है और यह कहता है कि वह रुक चुका है? इसका क्या अर्थ है? ज्ञान का क्षण बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं हिंसा, क्रोध और पाप से रुक चुका हूं, लेकिन तू अब तक अपने पापों की राह पर भाग रहा है। असली साहस तलवार से किसी को मारना नहीं, बल्कि अपने अंदर की बुराई को जीतना है। इन वचनों ने अंगुलीमाल के हृदय को हिला दिया। वह सोचने लगा, मैंने सैकड़ों निर्दोष लोगों का खून किया, लेकिन यह साधु निडर खड़ा है। इसके शब्दों में कोई दिव्य शक्ति है। उसकी तलवार हाथ से गिर गई। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैंने भयानक अपराध किए हैं। क्या मेरे जैसे पापी को भी मुक्ति मिल सकती है? बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अंगुलीमाल, पाप कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि सच्चे मन से पश्चाताप हो तो मुक्ति संभव है। आज से तू हिंसा का मार्ग छोड़, करुणा और सेवा का मार्ग चुन। अंगुलीमाल का परिवर्तन उस दिन से अंगुलीमाल ने अपनी तलवार छोड़ दी और बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने पीली चादर धारण की और भिक्षु बनकर साधना आरंभ की। लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि वही भयानक डाकू अब एक शांत भिक्षु बन चुका है। कुछ लोग उससे नफरत करते तो कुछ उसके परिवर्तन को देखकर चकित रह जाते। कभी जो उंगलियां काटता था, अब वही अपने हाथों से बीमारों की सेवा करने लगा। वह गांव वालों की मदद करता, भूखों को भोजन कराता और बुद्ध के उपदेशों का पालन करता। बुद्ध के मार्गदर्शन में वह धीरे धीरे पूर्णतः बदल गया। अंततः उसे सच्चा ज्ञान और शांति प्राप्त हुई। कहानी से सीख, अंगुलीमाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि 1. कोई भी कितना भी पापी क्यों ना हो, सच्चे पश्चाताप और सही मार्गदर्शन से बदल सकता है। 2. हिंसा और घृणा का अंत केवल करुणा और प्रेम से ही हो सकता है। 3. असली वीरता दूसरों को जीतने में नहीं, बल्कि स्वयं को जीतने में है। दोस्तों, यह थी भगवान बुद्ध और अंगुलीमाल डाकू की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। हमें आशा है कि इस कथा से आपको यह समझ आया होगा कि जीवन में चाहे कितनी भी गलतियां क्यों ना हो जाएं, यदि मन बदल जाए तो इंसान नया जीवन शुरू कर सकता है।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो जीत की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह प्रेरणा और भी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई और प्रेरक कहानी के साथ।